हाई टेम्परेचर में रख रहे, किसी को बहुत लो टेम्परेचर में रख रहे। यू माइट थिंक ये सब मजाक है या फिर ये सारी सिर्फ बनाई हुई बातें हैं या फिर सबसे लिखा गया है फॉर द सेक ऑफ लोगों को डराने के लिए। बट अब चीजें और थोड़ी डार्क होनी शुरू हुई। सी, इंटरनेट के ना कुछ ऐसे पार्ट है जिसे हमें कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इतने डीप और डार्क है, जहां पर है उन्हें वहीं रहने दो। कहते इतने ज्यादा आईपी एड्रेस में छुपे हो, इतनी इंक्रिप्शन के अंदर छुपे हुए हैं, इतना डीप है वो कि उनको छेड़ोगे तो वो हमारे पे बहुत बुरा इफेक्ट कर सकते हैं। और अगर गलती से कभी किसी को मिल गया तो उसकी लाइफ को पूरा पलट के रख सकते हैं, और इस वे में कि वो कभी इमेजिन भी ना कर पाए। डीप वेब और डार्क वेब की ना ऐसी बहुत स्टोरीज है जिनके बारे में लोगों ने सुना है, जिनके बारे में लोग सुन के डरे हैं। बट इससे ज्यादा हॉरिफिक इंसिडेंट कभी कुछ नहीं हुआ। ये इतना डार्क है कि लोगों को डरा सकता है, उनको एकदम शॉक कर सकता है, और शायद कुछ लोगों को तो इंटरनेट से दूर रख सकता है। ये ड्रग्स के बारे में नहीं है, क्राइम के बारे में नहीं है, मर्डर्स के बारे में नहीं, बट ये रियल स्टोरी है रियल लोगों की, जो रियल हॉरिफिक इंसिडेंट्स हुए लोगों के साथ इन टर्म्स ऑफ साइंस एक्सपेरिमेंट्स। कहते हैं कि इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा गया अलग अलग कुछ चीजें चेक करने के लिए, बट वो एक्सपेरिमेंट इतने ब्रूटल थे कि उन लोगों की जान चली गई, और इतनी डार्क चीजें हुई ना कि अगर आप सुनोगे आप सोचोगे लाइक कैसे हो गया ये। सो डू वॉच द होल वीडियो, और थोड़ा ना इसको लाइक आराम से देखना संभल के, क्योंकि ये कुछ डरा सकती है, कुछ आपके माइंड में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, शायद जिससे आपको भी असर हो सकता है। साल 2012 में ना डार्क वेब पे एक ऐसी वेबसाइट रही जिसके बारे में अभी तक लोगों को कुछ पता नहीं था। लोगों को रेड रूम्स के बारे में पता था, या फिर स्माइलिंग मैन रूम जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, इन्हें तो इन चीज़ों के बारे में पता था। बट एक अलग सी वेबसाइट आई थी, ना ये कुछ बेच रही थी, ना कोई वीडियो दिखा रही थी, ना कुछ ऐसा अजीब सा था। इसमें डॉक्यूमेंटेशन थी, रियल लाइफ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। इसका नाम भी था द ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, और कहते हैं इस पे ऐसे कैसे कोई नॉर्मल एरे एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे, बहुत डार्क और बहुत ही हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट थे। इसमें था कि डिफरेंट ना रिटन चीजें थी एक्सपेरिमेंट के ऊपर कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था। बट ये एक्सपेरिमेंट जीते जाते लिविंग लोगों पे हुआ था, जो अपने पूरे होश आवाज में थे, जिनको कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया था, जो बेहोश नहीं थे, और उनका कंसेंट भी नहीं था। इसमें बहुत रॉ, बहुत ही ब्रूटली उन पे ऐसे इलीगल एक्सपेरिमेंट करे गए, बहुत लोगों की जान चली गई, बहुत लोग इतने एक अजीब तरीके से डरे हुए, उनके जो एक्सप्रेशंस बताए गए थे, जो उसमें लिखा गया था, कोई इंसान अगर पढ़े वो एकदम कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये क्या है ये। एक डॉक्यूमेंटेशन जब खोला किसी ने, उसमें एक अजीब सी डायरी सी थी, और डायरी के अंदर ना चीजें लिखी हुई थी। किसी में लिखा हुआ था कि लोगों के अंदर कुछ अजीब से केमिकल्स इंजेक्ट कर रहे थे, जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था, उन्होंने बस क्रिएट करे और लोगों को इंजेक्ट कर दिए। लोगों को इतने अजीब से डार्क डिफरेंट टेम्परेचर्स में रख रहे, किसी को बहुत हाई टेम्परेचर में रख रहे, किसी को बहुत लो टेम्परेचर में रख रहे, और चेक करे कि इनकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। किसी को स्टारवेशन के अंदर रख रहे, किसी को अंदर डीप डिप्रेशन में रख रहे, किसी को स्लीप डिप्रेशन में रख रहे, कि भाई देखे कि अगर कोई बंदा 10 दिन नहीं सोएगा तो क्या होगा, या कोई बंदा अगर सोता ही रहेगा तो क्या होगा। ऐसे अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट, काइंड ऑफ सिमिलर टू द रशियन एक्सपेरिमेंट, जिसमें जो लोगों को सोना ही नहीं था, उनको ऐसी केमिकल्स ऐसी दवाइयाँ दी थी जिसमें उनको नींद भी नहीं आई, और कुछ टाइम बाद इतना डार्क हुआ। बहुत लोगों को इसके बारे में पता है। इफ यू डोंट नो तो डू कमेंट में, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और इसमें ना जैसे इन्होंने डायरी पढ़ते रहे, बहुत हॉरिफिक बहुत डार्क एक्सपेरिमेंट्स और दिखते गए, लोगों के साथ कैसा रिएक्शन हुआ। एक बंदे की उन्होंने पता नहीं केमिकल्स डाले, बॉडी बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करी, किसी की बॉडी एकदम एक्सप्लोड हो गई, वेन्स दिखने लग गई, और बहुत डार्क चीजें थी। उसमें एक ऐसी स्टोरी थी जो डॉक्यूमेंट हो रखी थी कि 2 सब्जेक्ट्स को लिया और उनको अंदर ना कोई केमिकल्स डाल दिया अजीब से, और दोनों की बॉडी को छोड़ दिया डिटोरेट होने के लिए, और डेली उनकी जो रिपोर्ट्स है वो लिखते रहे अंटिल दोनों की डेथ हो गई। और उनको देखते रहे कि भाई आज क्या होगा इनके साथ, लाइक एज इनको इनके साथ मजाक मस्ती हो रही है, आज देखते क्या होगा, आज देखते क्या होगा। फिर 2 और सब्जेक्ट्स को लिया उन्होंने, एकदम डिफरेंट टेम्परेचर में रख दिया, 2 और सब्जेक्ट्स को लिया, उनको इलेक्ट्रिक शॉक देते रहे जब तक उनका हार्ट नहीं रुका, और देखा कि एक नॉर्मल इंसान कब तक हार्ट बीट लाइक सह सकता है, इतने शॉक सह सकता है, अंटिल उसकी डेथ। इतने अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट लिखे हो ना कि लोग सोच रहे यार कोई इंसान इसको करने की भी क्यों सोचेगा, जो उन्होंने एग्जैक्टली करा है। इतने इमोशनलेस, इतनी कोल्ड वॉइस में और इतने कोल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ था, लाइक दे आर ट्रीटिंग पर्सन एज सब्जेक्ट्स, और वो इतने अजीब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो मेंटालिटी सोचो उनकी। यू माइट थिंक ये सब मजाक है या फिर ये सारी सिर्फ बनाई हुई बातें हैं या फिर सब लिखा गया है फॉर द सेक ऑफ लोगों को डराने के लिए, बट अब चीजें और थोड़ी डार्क होनी शुरू हुई। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स ने सारी चीजें ढूंढनी शुरू की, सारी चीजें देख रहे, उनको ना बहुत सिमिलैरिटीज दिख रही है रियल लाइफ इंसिडेंट्स, रियल लाइफ केसेस के साथ, कि कुछ लोग जैसे गुम हुए थे, उनकी डेड बॉडी जब बाद में मिली, और उनकी बॉडी पे ऐसे निशान थे जो एक्सपेरिमेंट्स में लिखे हुए थे। तो अब ये चीज सोचना कि ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ लिखा है या डराने के लिए,
वो चीज़ नहीं थी। जब ये रियल लाइफ चीज़ें मिलनी शुरू हो गई तो लोग और डरने शुरू हुए। एक पॉलिश इंसान था, वो बहुत टाइम तक गुम हो गया। वीक्स लेटर जब वो मिला, उसकी बॉडी पे ऐसे अजीब अजीब निशान थे, ऐसे अजीब तरीके से उसकी बॉडी पड़ी हुई थी सिर्फ एक कोने में जंगल के। जब उसकी ऑटोप्सी हुई तब पता चला कि इट वॉज वन ऑफ दोज टू सब्जेक्ट्स जिनके साथ इलेक्ट्रिक शॉक हुआ था, और इसकी जो बॉडी, इसकी डेथ भी शॉक के चक्कर में। अब लोग सोचने लगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें कुछ एक बनाई हुई बातें नहीं थी, ये रियल एक्सपेरिमेंट्स थे जो कोई मैड पीपल कर रहे हैं, और वो इन सब चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटर्स कुछ कंफर्म नहीं कर पाए, लेकिन एग्जैक्ट तो सबूत नहीं दिखा पाए कि भाई हाँ ये सही में है, क्योंकि कभी कभी जो होता है डार्क वेब की वेबसाइट से एक बार मिलती है, अगली बार नहीं मिलती। जितनी रिपोर्ट उनको याद थी उसके बारे में उन्होंने लिखा। बट अब ये एक अर्बन लेजेंड से हटके एक क्राइम सीन बन चुका था, क्योंकि लोगों को लगा शायद कोई अर्बन लेजेंड के चक्कर में डेथ्स हो रही हैं, ऐसी अजीब अजीब बॉडीज मिलती। बट अभी रियल क्राइम सीन हो गया। अब लोग और सोचने लगे कि भाई नहीं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और ऐसे डिफरेंट को रिपोर्ट्स लिखते रहे, बट एग्जैक्ट ना किसी को सबूत नहीं मिल पाया कि भाई रियली हो रहा है ये, या फिर क्योंकि वेबसाइट्स नहीं मिल पा रही तो कुछ उनके पास एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं मिल पा रही। लोग कह रहे शायद ये जो लोग हैं जिनको तस्करी करके ले जाया जा रहा था उनके साथ हुआ है, जो लोग गुम हो गए हैं, या फिर जो होमलेस जिनके पीछे कोई नहीं है, ताकि उनको अगर कोई रिपोर्ट भी नहीं कर पाएगा तो शायद ऐसे इन लोगों को उठाया ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट हो सके और लोग ट्राई कर सके भाई जो पागल लोगों का दिमाग चलता है तो उस पर क्या रिजल्ट आता है। बट एक सरप्राइज आना बाकी था। 2013 में ये वेबसाइट गायब हो गई, आज तक कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जब इन्होंने ढूंढने की कोशिश करी वापस से, इनको कुछ नहीं मिला, वो वेबसाइट मिली ही नहीं। कहते हैं कि या तो गवर्नमेंट ने, डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने इसको मिलके हटा दिया ताकि ग्लोबल पैनिक ना क्रिएट कर दिया, अलग अलग लोगों ने देखा तो क्या सोचेंगे। या फिर कहते हैं जो क्रिएटर्स भी क्या, जो मैड पीपल थे जो इसको कंट्रोल कर रहे थे, वो इसको और डीप ले गए इंटरनेट के, ताकि जो सिर्फ बहुत डिफरेंट तरीके से लोग सोचते हैं या फिर जिनके पास इसका एक्सेस होगा सिर्फ वही यहाँ तक पहुँच पाए, कोई नॉर्मल ऐसे लोग नहीं पहुँच पाए, ताकि इस चीज़ का जो उनको अपनी प्रोटोकॉल या कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखनी थी वो उसको बना कर रखे, और इन सब लोगों से, नॉर्मल लोगों से वो दूर रखना चाहते थे। टिल दिस डेट कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कोई केस नहीं बना, कोई नाम नहीं बाहर आया, सिर्फ ये कुछ बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिली। जो विक्टिम थे वो गायब हो गए, जिनकी डेड बॉडीज मिली वो मिली, और जिनके बारे में बाकी बारे में लिखा था उन लोगों की डेड बॉडीज आज तक नहीं, किसी को नहीं पता उनकी बॉडीज कहाँ गई, तो क्या हुआ, और आगे ऐसे लोगों के साथ अगर एक्सपेरिमेंट हुआ भी तो कितना बच पाए, किसी को कुछ नहीं पता। डीप वेब और डार्क वेब के एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये शायद आज भी चल रहे हैं, जो ब्लैक क्लिनिक्स हैं ये और जो ये साइट्स हैं ये आज भी चल रही हैं और डीप चल रही हैं। बट सिर्फ वही इंसान जा सकता है, या तो जिसके पास का डायरेक्ट इन्विटेशन हो, या फिर बहुत ज़्यादा जो ये इंक्रिप्शन के अंदर जाके, लेयर्स की डीप जाके, तो ही जाके ढूंढ सकते हैं। बट अगर ये वेबसाइट्स आज भी हैं, ये वेबसाइट्स आज भी एग्जिस्ट करती हैं, तो इसके जो क्रिएटर्स हैं, जो ये मैड पीपल, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, आज किस लोगों को ये अपना शिकार बना रहे हैं, और आज लोगों के साथ ये कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, जब लोगों के पास इतनी ज़्यादा चीज़ों का एक्सेस है, इतनी ज़्यादा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सोचो लोग कहाँ तक दिमाग लगा रहे होंगे अपना। सबसे ज़्यादा हमें क्या चीज़ डराती है, जो हमें नहीं मिली, जो हमको मिल कर रह गई। और शायद डार्क वेब एक ऐसा ही डार्क सीक्रेट है जो हमारे सामने है बट हमारे सामने नहीं है, उसके सीक्रेट्स इतने डार्क हैं तो शायद हम दूर से अगर हम सोच सकें तो भी हम इमेजिन ना कर सकें कि उसके अंदर कितनी डार्क और कितनी डेयरिंग और हॉरिफिक चीज़ें चल रही हैं। सो डू कमेंट आपको वीडियो कैसी लगी, एंड दिस एक्सपेरिमेंट वॉज वेरी डार्क एंड वेरी ब्रूटल। जब इसके बारे में ढूंढना भी पड़ा भी तो इतनी अजीब अजीब चीज़ें दिखी कि इंसान इमेजिन भी ना कर सके भाई ये सारी चीज़ें लोगों के साथ हुई हैं, और हम तो सिर्फ पढ़कर इतना सोच रहे हैं कि दैट इज़ वेरी हॉरिफिक। डू कमेंट आपको वीडियो कैसी लगी, एंड रेड रूम और स्लीपिंग मैन्स रूम और वो रूम एक्सपेरिमेंट, इनके ऊपर वीडियोस हैं मेरी, डू चेक इट आउट एंड बताना कि लाइक वो भी बहुत डार्क है और बहुत हॉरिफिक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।